शलोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। हम आशा करते हैं परमेश्वर का जीवित वचन आज आपको छुएगा और प्रभु के करीब लेकर आएगा। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। Because a church is not supposed to be in a place where congregation fight each other. क्योंकि चर्च ऐसी जगह ना हो जहां पर सभा के लोग आपस में इस तरह से लड़ते चले जाएं। Because of our imperfection, but a place where each person is seeking God's kingdom. लेकिन ये तो निश्चय ऐसी जगह हो, हालांकि वो सिद्ध तो नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को खोजने वाला व्यक्ति हो, जो प्रभु के राज्य को खोजता चला जाए, so that he would display a greater measure through and in every other believer. ताकि वो हर एक विश्वासी में निश्चय ही बड़े माप में इन सारी बातों को प्रकट कर सके, दूसरों के जीवन में दिखा सके। And so this is the first part, the individual commitment to build. इसलिए ये सबसे पहली बात है कि निर्माण करने के लिए व्यक्तिगत रूप में समर्पण हो। The second part is the authority of the leaders. दूसरी बात अगुओं का जो अधिकार है। And so Ezra chapter 5 and verse 2. और इसलिए एजरा अध्याय 5 वचन 2 कहता है, And so Zerubbabel the son of Shealtiel and Jeshua the son of Zozadak rose up and began to build the house of God which is in Jerusalem, and the prophets of God were with them helping them. तब शालतीएल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। And so the works that this prophet did were effective. यानी इन नबियों ने जो काम किया ये तो सच में बहुत ही प्रभावी था। And they helped the people properly to reorder their priorities. और इन्होंने लोगों की मदद की कि वो अपनी प्राथमिकताओं को सही क्रम में लाएं। And to resume building the work on the temple. और वो भवन का निर्माण का जो काम है उसे वो फिर से शुरू करें। So these prophets, these leaders put their hands together with the people to help with the practical work of the building. यानी इन नबियों ने, भविष्यवक्ताओं ने लोगों की मदद की कि निर्माण का काम है वो आगे बढ़ता चले जाए और ये उनमें उनकी मदद करते चले जाएं। And we look in Haggai chapter 1 verse 13 and 14. हम हग्गई अध्याय 1 वचन 13 और 14 में यहाँ पर देखते हैं। Then Haggai, the Lord's messenger, spoke the Lord's message to the people, saying, I am with you, says the Lord. हग्गई अध्याय 1 वचन 13। तब यहोवा के दूत हग्गई ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से कहा, यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। And verse 14. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Jehozadak the high priest, and the spirit of all the remnant of the people, and they came and worked on the house of the Lord of hosts their God. और यहोवा ने शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और योसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाए। इस तरह ये कहता है। And so here we see God was there to encourage his people. यानी हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर है और वो अपने लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। And not only encourage, but to strengthen the people for the work. केवल प्रोत्साहित ही नहीं किया, लेकिन लोगों को काम के लिए उसने बल भी प्रदान किया। And God always empower and encourages us to do what his commandment is. परमेश्वर हमेशा हमें वो करने के लिए उत्साहित करते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। The Lord stirred up the leadership first.
परमेश्वर ने सबसे पहले अगुवों को प्रोत्साहित किया, अगुवों को उत्साहित किया and then extend it to his people. और फिर अपने लोगों तक उसे पहुंचाया। So it wasn't just a spiritual experience, but it moved the people to work on the house of the Lord. यानी ये तो केवल आत्मिक अनुभव ही नहीं था, यानी केवल आत्मिक अनुभव ही नहीं था, लेकिन ये लोगों को उत्साहित किया कि वो परमेश्वर के भवन तक काम करने के लिए जाएं। So God is not just interested in the buildings, इसलिए परमेश्वर केवल बिल्डिंग्स में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, but in the lives of his people. लेकिन अपने लोगों की जिंदगी में दिलचस्पी लेते हैं। So God's leaders are not limited to the one who stand at the front of the congregation. यानी परमेश्वर के अगुवे जो हैं वो केवल वही नहीं हैं जो कि सभा के लोगों के सामने खड़े रहते हैं And just speak and speak. और बस बोलते और बोलते और बोलते चले जाते हैं। So they are seen in the men and women who contribute with their own time. लेकिन यहाँ पर हम ऐसे स्त्री और पुरुषों को देखते हैं जो आगे आकर अपने खुद के समय का बलिदान करने लगे, अपना समय देने लगे। So not only the time but resources to further advance the kingdom of Christ throughout all the earth. केवल आकर समय ही नहीं देते हैं, लेकिन अपने स्रोतों को भी देते हैं ताकि पूरे संसार में मसीह यीशु का जो सुसमाचार है वो फैलता चला जाए। So just to let you know, there are people whom God uses as an example to their fellow believers. तो आप इस बात को जान लीजिए कि ऐसे भी लोग हैं जिनका परमेश्वर उपयोग करते हैं कि उनके साथियों के सामने वो आदर्श बने। Yes, they may be at times be recognized leaders of the local church. निश्चय ही ऐसा समय होता है कि जो लोकल चर्च है उनके अगुवों को पहचानना पड़ता है। So there is more to leadership than just to be called a pastor or a priest. यानी केवल पास्टर या प्रीस्ट ये कहलाने से भी बढ़कर निश्चय ही उससे भी ज्यादा अगुवे होते हैं। Or by others, or having obtained a good theological degree and a qualification. इनमें वो भी लोग हैं जिन्होंने थियोलॉजी पढ़ी है और डिग्रीज हासिल की हैं। All these are good. ये सब जो हैं ये तो अच्छा है, ये सब कुछ भला है। But when the wall of the city of Jerusalem was rebuilt, लेकिन जब यरूशलेम की शहरपनाह फिर से बनाई गई थी, Nehemiah took the responsibility upon himself for making sure that the work was completely successful. नेहमिया ने यहाँ पर खुद पर जिम्मेदारी उठाई और उसने ये निश्चित कर लिया कि जो काम है वो पूरी तरह से सफल हो और ये जो काम है वो पूरा हो जाए। Because Nehemiah was the initiator of the commencing of the work. क्योंकि नेहमिया ही इस काम की शुरुआत करने वाला व्यक्ति था कि ये काम पूरी तरह शुरू हो जाए। So let me just give you a reference in Nehemiah chapter 2 verse 17 through 20. That's a cross reference where he takes initiative of building the wall. चलिए मैं इसके बारे में आपको वचन भी बता दूं। नेहमिया अध्याय 2 वचन 17 से वचन 20 में हम देखते हैं कि नेहमिया ही ऐसा व्यक्ति था जिसने शहरपनाह बनाने के लिए कदम बढ़ाया था। And not only that, and was the man who stood up against the opposition that came to them for preventing them for completion of the work. केवल इतना ही नहीं, लेकिन इस काम को पूरा करने में जितनी भी रुकावटें आई, जितना भी उनका विरोध हुआ, उन सब का उसने सामना भी किया। And you will know all this in Nehemiah chapter 4. और नेहमिया अध्याय 4 में इसके बारे में लिखा हुआ है। So he rearranging the workforce to resist any attack. उसने यहाँ पर इस काम को पूरा करना चाहा और जो भी विरोध हुआ उन सब का उसने सामना किया। So they were working and they were now half the people working, half was looking after the place because of the people that trying to attack them. यानी वहां पर आधे लोग काम कर रहे थे तो आधे लोग उनकी रक्षा कर रहे थे, क्योंकि लोग बाहर से उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए आधे लोग उनकी रक्षा कर रहे थे। So his authority, Nehemiah's authority, recognized by the people of God. यानी नेहमिया का ये अधिकार था कि वो परमेश्वर के लोगों को यहाँ पर पहचाने, Motivated the people to be organized as a unit.
और उन्हें प्रोत्साहित करे ताकि सब लोग एकता में आकर आगे बढ़ते जाएं, where each one contributed to the work until it was completed. जहां पर हर एक व्यक्ति उस काम में योगदान दे जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए। In Haggai also, यहां पर हम देखते हैं कि हग्गई की किताब में it is Zerubbabel and Joshua who stirred up by the word from God यहाँ पर जरूबाबेल है और यहोशू महायाजक है जिन्होंने परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें उत्साहित किया through the prophets and who appeared to be initiators of the recompensing of the building of the temple. भविष्यवक्ताओं के साथ मिलकर कि वो वहां पर लोगों को प्रोत्साहित करते चले जाए कि भवन निर्माण का काम हो जाए और जो शहरपनाह का जो बनाना है वो भी शहरपनाह बनाने का काम पूरा हो जाए। You can find it in Ezra 5 and verse 2, इज़रा अध्याय 5 वचन 2 में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। Haggai 1 verse 12 and verse 14. हग्गई अध्याय 1 वचन 12 और वचन 14 में भी देख सकते हैं। So this kind of leadership are not to be feared but to be followed. यानी इस तरह की जो अगुवाई है उनसे डरने की जरूरत नहीं लेकिन उनके पीछे अनुकरण करना चाहिए। So Paul also commented that the authority he had been given तो पौलुस यहाँ पर हमें आज्ञा देता है कि जो भी अधिकार हमें दिया गया है was not for the purpose of destroying the believers but of building them up. ये तो विश्वासियों को नाश करने के उद्देश्य के लिए नहीं है, ये उन्हें खत्म करने के लिए नहीं है, लेकिन ये तो उन्हें उभारने के लिए है। You see, sometimes rebukes are not there to destroy but to correct, to help us to rise up again if we would change. देखिए कई बार जो फटकार होती है या जो ताड़ना होती है वो इसलिए नहीं होती है कि हमें नीचे दबाएं, पर ये हमारे लिए सहायक होती है कि हम फिर से बदलाव के साथ खड़े हो। In 2 Corinthians chapter 1 verse 24, और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 24 ये कहता है, the Bible tells us now that we have dominion over your faith, but are fellow workers for your joy, for by faith you stand. बाइबल कहती है ये नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु हमारे आनंद में सहायक है क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। In 2 Corinthians 10 and verse 8, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 8 ये कहता है, for even if I should boast somewhat more about our authority, which the Lord gave us for edification and not for destruction, I shall not be ashamed. यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है तो लज्जित न होऊंगा। इस तरह से दूसरा कुरिन्थियों में कहा गया है। Also in 2 Corinthians 13 verse 10, साथ ही दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 10 कहता है, the Bible tells us here, therefore I write these things being absent, lest being present I should use sharpness according to the authority which the Lord has given me for edification and not for destruction. बाइबल यहाँ पर हमें बताती है, इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना न पड़े। इस तरह पौलुस उन्हें लिखता है। So in all such God appointed and God anointed leadership, यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति में अगुवों को नियुक्त किया है, so they will encourage believers to grow in status in God. ताकि वो विश्वासियों को प्रोत्साहित करते चले जाएं कि वो परमेश्वर के डिलडॉल में बढ़ते चले जाएं, Rather than to promote self-interest or to protect that individual position. इसके बजाय कि वो खुद की दिलचस्पी को बढ़ाते चले जाएं या फिर अपना जो स्तर है उसकी रक्षा करते चले जाएं। So we should follow that sort of leadership. यानी हमें ऐसे अगुवों के पीछे चलना है, उनके पीछे चलना है, And the authority that comes with the position to bring about what the Lord's purpose is. और ये जो अधिकार है ये तो इसलिए आता है ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर सकें। So in order for us to achieve what God
wants us to achieve in His work, परमेश्वर अपने कामों में जो चाहते हैं कि हम हासिल करते चले जाएं, उन सारी चीजों को हासिल करने के लिए submission to God's authority is therefore very vital and important. परमेश्वर की अधीनता में या हमारे ऊपर जो अधिकारी है उनकी अधीनता में रहना उतना ही महत्वपूर्ण है। So here again we go back to the Old Testament and we see both Zerubbabel and Joshua led the people of God to achieve the work of God. और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जरूबाबेल और यहोशू जो महायाजक हैं वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि लोग आगे बढ़कर परमेश्वर का काम करें। But in order for them to be successful, the people had to be willing to recognize their authority and follow them. लेकिन उन्हें सफल होने के लिए जरूरी था कि लोग उनके अधिकार को पहचाने और उनकी अधीनता में आकर वो जो काम है उसे वो पूरा कर सकें। So we have completed our brief look about the children of Israel, both before and after the word was received through Haggai. यानी हमने इस्राएली लोगों के बारे में यहाँ पर संक्षिप्त में देखा, यानी हग्गई के द्वारा वचन पाने के पहले की दशा क्या थी उसे देखा और उसके बाद में क्या हुआ उसे भी हमने देखा है। And the temple began to be rebuilt. और जो भवन है वो फिर से बनाए जाने का काम शुरू हो गया। So you must see this area. The attitude of the nation should warn us from neglecting the work that God lay upon His church. यहाँ पर हमें इस बात की ओर ध्यान देना है कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए जो काम हमारे लिए नियुक्त किया है उस काम को हमें किसी भी रूप में अनदेखा नहीं करना है। So we must now turn around to see and to have such ways to commit ourselves to His work. हमें यहाँ पर मुड़कर देखना है कि ये जो सारे काम हैं इन सारे कामों के लिए हमें खुद को समर्पण भी करना है। And also to find His righteousness. और साथ ही हमें उसकी धार्मिकता पानी है। Rather than for us. इसके बजाय कि हम अपने लिए कुछ पाएं, हमें उसकी धार्मिकता को खोजना है। So let us not be so busy doing every other thing but seeking His kingdom and His righteousness. तो आइए हम बाकी सारे काम करने में व्यस्त न हो, लेकिन हम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजने वाले बने। So we should turn around from such ways to commit ourselves to the work both for Him and under the authority of God's anointed servants or leadership. हमें निश्चय ही यहाँ पर अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में करना है और परमेश्वर के अधिकारी जो उसने हमारे ऊपर नियुक्त किए हैं, हमारे ऊपर जो अगुवे हैं, उनकी अधीनता में हमें आना चाहिए और फिर जो परमेश्वर ने हमारे लिए काम रखा है उस काम को हमें करते चले जाना चाहिए। So the church is the body of believers, huh? यानी चर्च जो है ये तो विश्वासियों की देह है, विश्वासियों की देह And so है। the church now must wake up to the call of God upon her. और इसीलिए कलीसिया को उनके ऊपर जो परमेश्वर की बुलाहट है उसके लिए जागना होगा। Forsaking its own kingdom and desires उसके राज्य के लिए अपनी इच्छाओं को भूल जाना है and put aside all selfish self-security और खुद की जो सुरक्षा की जो बातें हैं उन सबको हमें दूर कर देना चाहिए। or personal welfare. खुद की जो भलाई है उसे हमें दूर रखना चाहिए। So only in so doing can the body of Christ have opportunity to begin to see the work of God. और ऐसा करने के बाद ही मसीह की देह में, मसीह की देह के पास ये अवसर होगा कि वो परमेश्वर के कामों को देख पाएं, उसे देख पाएं। The work of God that awaits her. यानी ऐसे परमेश्वर के काम जो कि मसीह की देह के लिए, कलीसिया के लिए राह देख रहे हैं। So the church now got to wake up and do what the Lord actually wants it to do. यानी कलीसिया को अभी सच में जाग जाना है और जो कुछ भी परमेश्वर करना चाहते हैं उससे हमें करते चले जाना है। So that is required to fulfill it by your commitment to the will of God. और इसके लिए परमेश्वर की इच्छा के प्रति आपके समर्पण के लिए ये बहुत जरूरी है।
as revealed through his servants or his leadership, जैसे कि ये परमेश्वर के दासों के द्वारा और प्रभु ने नियुक्त किए गए अगुवों के द्वारा प्रकट किया जाता है, or by the dedication of his appointed leadership. या फिर उसने जो नियुक्त किए हुए अगुवे हैं उनके समर्पण के द्वारा ये होता है। You know, in this time, in this pandemic that is here today, आप जानते हैं इस समय में, इस महामारी के समय में it's not getting better. ये सब कुछ बेहतर तो नहीं होते जा रहा है। You better hearken to the voice of the Lord. अच्छा है इस समय कि आप परमेश्वर की आवाज सुनते चले जाएं। That is why earlier I said the first one is an individual commitment to build. और इसीलिए मैंने सबसे पहले बात ये बताई कि ये आपका व्यक्तिगत समर्पण होना चाहिए कि आप इसे उभारते चले जाएं, बनाते जाएं। And when you are committed to the Lord, first of all, you will understand when the authority of the leaders are being spoken. जब आप परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो निश्चय ही आप जान पाएंगे कि परमेश्वर के अगुवों ने जो आपके लिए कहा है आप उसके अनुसार करते चले जाएंगे। And so I pray that each one of us who are called of God to gather the people to work together and to fulfill what God wants us to fulfill in times like this. और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर के जो अगुवे हैं, जो कुछ भी जिस काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है, वो लोगों को जमा करे और ऐसे समय में उस काम को वो पूरा करते चले जाएं। You know, a wicked person is a person that doesn't seek God. देखिए, दुष्ट व्यक्ति तो वो है, ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं खोजता है And that's what he wants to do. और वो बस यही तो करना चाहता है। And in the end, he will pervert the way of justice. और अंत में वो न्याय का जो मार्ग है उसे भ्रष्ट करना चाहता है, Just because to fit his own personal desire or his own selfish desires. बस इसीलिए कि वो अपनी खुद की स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। So I pray that each and every one of you will come back and turn around to the Lord and hearken to the voice of God. और इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आप में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास लौट आए और परमेश्वर की आवाज सुने। Like I said, understanding is a wellspring of life to him who has it. जैसे मैंने कहा कि जो समझ प्राप्त करता है उसके लिए समझ जीवन का सोता है। So pray that each and every one of you would not see the way that you would see, and in the end, it leads to death. इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि आप में से हर एक व्यक्ति इसे देखें, जांचे और ऐसे मार्ग पर न जाए जिसका अंत मृत्यु है। Because the Bible says there is a way that there is a way that seems right to a man. क्योंकि बाइबल कहती है कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य की दृष्टि में सही दिखाई पड़ता है, But its end is the way of death. लेकिन उसके अंत में मृत्यु होती है। So I pray that you will surrender to the Lord and come before the Lord and let the Lord guide you and lead you and hearken to the voice of your leaderships. तो मेरी प्रार्थना यही है कि आप परमेश्वर के पास में आए और परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, आपका मार्गदर्शन करे और आप अपने अगुवों को निश्चित रूप में सुनते जाएं। Amen. So आमीन। this evening I leave you with these words. तो आज के दिन मैं आपको अंत में यही बताना चाहता हूँ। And so remember, be an extended hand of the Lord Jesus in times like this. यानी ऐसे समय में आप प्रभु यीशु मसीह के बढ़ाए गए हाथों के जैसे हो। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, I praise you and I give you the glory. पिता, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपको सारी महिमा देता हूँ। I pray that each and every one of them will have an understanding of your word this evening. आज के दिन प्रभु जी, इस समय हर एक व्यक्ति आपके वचन की समझ को प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो। That your Holy Spirit will give them that understanding. कि आपका पवित्र आत्मा इन्हें इस तरह की समझ दे। And I pray, Father God, that they will turn around if they are walking in the wrong direction. और पिता, मेरी प्रार्थना है कि अगर ये गलत मार्ग में चल रहे हैं तो ये निश्चय ही मुड़ जाएं And put their hands to the plow and work together as a unit. और ये हल पर हाथ रखें और एकता में एक साथ मिलकर ये काम करने वाले हो। And helping each other to grow in the Lord. और प्रभु में बढ़ने के लिए ये एक दूसरे की मदद करते जाएं। May the fear of the Lord be upon them. परमेश्वर का भय इनके ऊपर बना रहे। May their coming in and their going out be blessed. इनका भीतर आना बाहर जाना आशीषित हो। May you protect them from any evil or sicknesses and disease. और आप प्रभु जी हर एक बुराई, हर एक बीमारी और रोगों से इन्हें सुरक्षित रखिए।
For as they obey your word, you will protect them from the diseases that you place upon Egypt. जैसे ये आपके वचन की आज्ञा मानते हैं प्रभु जी, आपने मिस्र में जो रोग भेजे थे उन सभी से इन्हें सुरक्षित रखेंगे। So I thank you, Father God. इसलिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। Let the heavens be open. स्वर्ग इनके लिए खुल जाएं Pour down that rain blessing. और आशीषों की वर्षा इन पर आप उंडेलिए Pour down that love upon them. और इन पर आप अपना प्रेम उंडेलिए Their eyes to be open. कि इनकी आंखें खुल जाए। In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में Be blessed. आशीषित हो। Amen. आमीन। क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। और अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं तो कृपया आपका दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या टिप्पणी है तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस सुसमाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है देखना न भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।